बजट पर देश भर के लोगों की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। वहीं गेहूं, कपास, सरसों और नरमा देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। हाल फिलहाल में फसल की लागत बढ़ी है, साथ ही फसलों पर मौसम की मार किसानों की कमर तोड़कर उसने भी रखा है। श्रीगंगानगर जिले के किसानों को एमएसपी, सिंचाई, बिजली और कर्ज को लेकर बजट से उम्मीद है। श्रीगंगानगर की धरती से केंद्रीय बजट पर और इसको लेकर किसानों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है किसानों का, क्या उनकी मैं क्या कहूं उम्मीदें हैं, जरा एक बार दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली में बजट की फाइलें खुलने वाली हैं और उसकी गूंज पहुंचेगी सबसे पहले देश के खेतों तक। आज दिल्ली में जो बजट पेश होने वाला है आगामी दिनों के अंदर, उस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इसके साथ साथ किसानों की नजरें भी इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि बजट की पोटली के अंदर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ खास होता है। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीगंगानगर जिले में। श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान पूरे राजस्थान का पेट भरने का मादा रखते हैं। इस बजट में यहाँ के किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। हम जानेंगे कि क्या उम्मीदें करते हैं किसान इस बजट से। तो देश का जो बजट है, केंद्रीय बजट है, वो आने वाला है। श्रीगंगानगर जिला अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या उम्मीदें लगाई बैठी है इस बजट से? देखिए सर, जो बजट सरकार का आएगा, केंद्र सरकार का, उम्मीदें तो बहुत सी है, लेकिन बजट की कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ धरातल पर पूरी तरह वो लागू नहीं होती है। तो पिछला जो बजट की अगर मैं बात करूँ तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो सीधे सीधे हम किसानों से जुड़ी हुई योजना है, जहाँ केंद्र सरकार एक तरफ ऋण सीमाओं को तो बढ़ा रही है, चाहे वो व्यापार के अंदर कर लो, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर कर लो, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की जो एक घोषणा गत बजट में हुई थी कि जो ऋण सीमा है 3 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर 5 लाख करेंगे, जो ब्याज सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। एक्चुअल में क्या है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो 7% सामान्य ब्याज दर पर किसान को दी जाती है, जिसके अंदर समय पर जो ऋण चुकता कर रहे हैं किसान, उनको 3% सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार अनुदान दे रही है। लेकिन 5 लाख की जो घोषणा वो आज तक धरातल पर लागू नहीं हुई, वो 3 लाख रुपए वाला ही चल रहा है। हमारे तो ये है कि सरकार चेकिंग आ गई, मेरे 74 साल हो गया, पर ये नहीं मानने कदे के ना टाइम पर कदी ना तुम्हारे खाद मिली, ना माने सही बीज मिले। बीज में लिया तो पाइनियर को और मिले माने के नाम देसी को नरमो है, जो नरमो जो सारी हमारी फसल नष्ट होगी। नष्ट क्यों हुई है कि मतलब सिर्फ बीज खातर है। बीज जो सारो नकली बीज जी है, वहाँ कोई असली बीज को नहीं है। नहीं सरकार आई है कि जिया मान ले के नाम रहे यूपी का माँ करे नहीं। अब जी मान ले मुख्यमंत्री जी आया, मुख्यमंत्री जी शौरी मंत्री जी आया, मंत्री जी छापा मारे मांगते हुए हो मांगो जिया योगी करे नहीं, जो आप मांगो सफाई कर बो करे जद जागे। इस बजट से कोई ज़्यादा उम्मीद तो हमें है नहीं, चाहे सरकार चाहे किसी को। हमारे गंगानगर जिले के अंदर 3 नहरी परियोजना है, राजस्थान कनाल, बाखड़ा, गंगकनाल। समय पर न तो पानी मिल रहा है। हर बार जब अब रबी की फसल की चल रही है तो गंगकनाल पर बंदी चल रही है। इस टाइम किसानों का बुरा हाल है, न पानी है, न बीज है, न खाद है। एक डीजल के रेट इतने ज़्यादा है कि आप पूछो ना हमें एमएसपी की कोई गारंटी मिल रही है। आज किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमें इस बजट के अंदर एमएसपी की गारंटी दे, ताकि किसान भी आगे बढ़े। तो इस टाइम किसानों की जो हालात है बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है, किन्नू और गाजरें यहाँ पर खूब होती हैं, इस चीज़ को लेके या और क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप? यार सर, किन्नू का प्लांट लगना चाहिए यहाँ। मेन खेती अब किन्नू की हो रही है, इसलिए किन्नू का प्लांट लगना चाहिए यहाँ। तो इनका कहना है कि जो माइक्रो इरिगेशन है उस पर काम होना चाहिए, किन्नू के प्लांटों के ऊपर काम होना चाहिए, साथ ही साथ खाद और बीज पर भी काम होना चाहिए। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी टीवी, श्रीगंगानगर। तो कोचिंग सिटी कोटा में युवा आम बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि इस बार केंद्र सरकार को रोजगार के नए अवसरों पर बड़ा ऐलान करना ही चाहिए। युवाओं का मानना है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए खास योजनाएं आए, ताकि पढ़ाई के बाद उन्हें नौकरी की चिंता न करनी पड़े। साथ ही प्रोफेशनल कोर्सेज में सीट बढ़ाने और रिसर्च को प्रोत्साहन देने की भी मांग उठ रही है कोटा से। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देती है तो देश की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी। बजट से जुड़ी उम्मीदों पर अब तक का जो है सबकी नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं, जो जल्द ही संसद में आम बजट पेश करेंगी। क्या कहना है वहां स्टूडेंट्स का, जरा आपको दिखाते हैं। आइए। केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है और ऐसे में जो है हर तबके को उम्मीद है कि इस बजट के पिटारे में क्या होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार क्या सौगातें देगी,
मेरे साथ युवा हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो क्या उम्मीद इस बजट से रखते हैं और इनकी नज़र में किस तरह का बजट होना चाहिए। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, बजट आने को है, आप लोग क्या सोचते हैं कैसा बजट हो? जी, जैसे हम बीसीए से, और बीसीए पिछले साल ही शुरू हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो बजट आने पर हम ये उम्मीद रखेंगे ताकि जब नए बच्चों का एडमिशन हो तो उनके लिए नए पीसीस का सेटअप हो, टेक्नोलॉजी में और हम थोड़ा अच्छा कर पाएँ, और टीचर्स का समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए ताकि हमारे डाउट्स वगैरह भी सॉल्व हों, और जैसे कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, ये होते रहें। जी। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं केंद्र सरकार के बजट से युवा? ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले, और स्कूलों में स्पेशली जो स्टडी मटेरियल है वो ज़्यादा थोड़ा और अफोर्डेबल हो पाए, क्योंकि बुक्स वगैरह अभी मैंने देखा है हमारे कॉलेज में ज़्यादातर लोग जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं बुक्स वगैरह नहीं खरीदते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अगर थोड़ी सस्ती हो तो बच्चों का भी रुझान बढ़े उनको खरीदने का, क्योंकि सब 1 वीक सीरीज से पढ़ते हैं, उससे उनकी नॉलेज नहीं बढ़ती है, जस्ट वो पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स देते हैं। तो मैं उस साइड पे थोड़ा ज़्यादा चाहूँगी कि स्टडी मटेरियल थोड़ा सस्ता हो। जी, स्टडी मटेरियल सस्ता हो। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? अभी जो हमारी सरकार का चल रहा है युवा संसद और लीडर्स डायलॉग की तरफ, वैसे ही और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं के लिए दिए एज ए स्पीकर, और जो भी युवा जिस भी क्षेत्र में बढ़िया करते हैं उनके लिए उसी क्षेत्र में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भारत सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं। जी। आप भी युवा हैं लगातार, क्योंकि युवाओं की बात की जा रही है। बजट से क्या उम्मीद है? सब बजट से हमें यही उम्मीद है कि छात्रों के लिए और युवाओं के लिए कोई ऐसी लाभकारी योजनाएं आए जिससे युवा आगे बढ़े, छात्र आगे बढ़े। आज के समय में देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ की कितनी कमी महसूस हो रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आज तक कॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार कॉलेज के लिए घोषणा करें, प्लस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, उनकी फ़ीस आज के समय में देखी जाए तो लाखों रुपए हो रही है। आज एक आम आदमी, आम छात्र इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को, तो सरकार एक घोषणा ये भी करे कि इनकी फ़ीस पे लगाम लगाई जाए और जो युवा हैं और जो छात्र हैं वो बड़े से बड़े कॉलेजेस में भी पढ़ सके। इस बजट से क्या उम्मीद है? जी, जैसे एआई आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्रचलन में पूरे विश्व में एआई की बातें होती है, तो एआई की उड़ान, स्किल का जादू, चिकित्सा में सुधार, नौकरी मिले और टैक्स पर ब्रेक लगे, इन सभी का जब सामंजस्य होगा तभी हमारा देश का युवा विश्व के सामने दहाड़ सकेगा। सरकार को स्किल्स और स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को आगे लाना चाहिए, उनके लिए विशेष बजट लाना चाहिए। खेलों में के प्रति भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सेटअप्स हैं, जो टेक्निक्स है हमारे देश में लानी चाहिए ताकि हमारे देश का युवा पूरे विश्व के सामने एक कीर्तिमान स्थापित कर सके। शिक्षाविद होने के नाते मेरा मानना यह है कि जो बजट पेश हो रहा है हमेशा सराहनीय रहा है, लेकिन कुछ बातों में मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक निर्माण, जिसमें सड़क आती है और बिल्डिंग व्यवस्था आती है, ये तीनों चीज़ों में बहुत सुधार आना चाहिए। और लगातार जिस तरह रुपया गिर रहा है इसको सुधार करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को जितना मजबूत करेगी भारत की जो है मजबूती उससे ज़्यादा निखरती है। तो शिक्षा के ऊपर ये जो अभी नई जो शिक्षा नीति थी इसको लागू करने में जो दिक्कतें आई है, सरकार को उन पर गौर करके छात्र वर्ग की चीज़ों को उसमें शामिल करते हुए उसको सुधार करना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार की बात जो है युवा कर रहे हैं। अब देखना होगा वित्त मंत्री जब अपना बजट का पिटारा खोलेंगी तो युवाओं के लिए क्या नया आता है। स्टार्टअप की भी बात की जा रही है, हालांकि सरकार की ओर से कौशल विकास को लेकर के कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इस बजट से भी जो है युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। देश की आधी आबादी को भी बजट से खास उम्मीदें हैं। घर चलाना हो या कंपनी, आधी आबादी यानी महिलाएं हर क्षेत्र में बजट से उम्मीदें लगाए रखी हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में महिलाएं रसोई का बोझ हल्का होने की आस लगाए हैं। इस बार बजट में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिलाओं की आर्थिक मजबूती पर विशेष फोकस की मांग उठ रही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। उनका साफ कहना है कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को सशक्त करना चाहती है, महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहती है, तो छोटे कामकाज से जुड़ी महिलाओं तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना ही चाहिए। क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा में आगामी बजट को लेकर अजमेर की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। उन्हें आशा है कि इस बार बजट में इनको कहीं ना कहीं फायदा होगा और महिलाओं को मुख्य रूप से अपनी किचन का सामान सस्ता हो
एक यही उम्मीद रहती है, अगर ये हो जाए तो इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। मेरे साथ में कई महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। मैम, किस तरीके से आप आशा करती हैं कि आने वाले बजट में महिलाओं को कैसा फायदा मिलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है और जिस तरह महिलाओं के लिए विचार कर रही है और काम भी कर रही है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार का बजट आ रहा है वो बजट पहले से काफ़ी बेहतर आएगा और महिलाओं को इसमें राहत मिलेगी। जैसे खाद्य सुरक्षा को लेकर भी राशन में इसमें बढ़ोतरी होगी। आप कैसा चाहते हैं आगामी सरकार विधानसभा में कैसे महिलाओं को बजट में फायदा पहुँचाए और क्या उम्मीद है आप? यही उम्मीद रखते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर हूँ मैं, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को परमानेंट किया जाए, और परमानेंट अगर सरकार नहीं करती है तो हमारी 10,000 तनख्वाह है, तो वो 10,000 की आज के मुकाबले 10,000 एक ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब अभी हमारा काम इतना ऑनलाइन ऑफलाइन इतना बढ़ा दिया गया है, पोषण, दूध, बच्चों को पिलाना, पढ़ाई वगैरह, जिसके मुकाबले तनख्वाह हमारी बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि उस हिसाब से हमारी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपए तो करे। रोज क्या काम करते हो? इधर आइए, आप मेरे पास आइए। खिलौने बनाते भैया, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। हाँ। तो इतना कितना टाइम हो गया आपको? मैं 40 साल हो गई यहाँ तो। अच्छा, तो 40 साल में कुछ सरकार से कुछ फायदा, जो बजट वगैरह समझते हो, सरकार में बजट आता है महिलाओं के लिए? थोड़े बहुत करते हो, ये ज्यादा करते ही नहीं है साधन। क्या क्या चाहिए आपको सरकारी योजनाओं में? सभी साधन चाहिए, खाने को चाहिए सबसे ज्यादा तो पहले। यहाँ में कोई बचत नहीं है, क्या करे, मेहनत तो करते रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खुली मजूरी है हमारी, कोई काम धंधा हमारा है नहीं है भैया, क्या करें। और पेंसिल बढ़ाओ, हमारी पेंसिल भी नहीं आती है ढंग से, क्या करते हैं। हम बुजुर्ग कर आदमी है, धंधा होता नहीं, हमसे काम फाम जो मिट्टी इट्टी करते हैं भैया, क्या करें। यही में गुजारा करते हैं, जाऊ में गुजारा भी नहीं होता पूरा, क्या करें। आने वाले बजट से इन महिलाओं को काफी उम्मीद है। अब देखते हैं सरकार क्या बजट पेश करती है और इन जमीन से जुड़ी जो महिलाएं हैं, वर्कर हैं, फुटकर महिलाएं हैं, उनको क्या क्या फायदा पहुंच पाता है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। वहीं केंद्रीय बजट 2026 से जैसलमेर सहित पूरे प्रदेश में पर्यटन कारोबारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। पर्यटन से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, जीएसटी को आसान बनाने और नाइट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, तो यहां का पर्यटन और तेजी से आगे बढ़ सकता है। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों की सबसे बड़ी मांग है कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया जाए और साहसिक पर्यटन के लिए सुरक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जाएं। साथ ही जैसलमेर जैसे ऐतिहासिक शहरों में सीवरेज, ड्रेनेज, साफ सफाई और रखरखाव पर बजट में खास ध्यान दिया जाना चाहिए। बॉर्डर टूरिज्म और ट्रेन फ्लाइट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की भी मांग उठ रही है और इसी मुद्दे पर हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने पर्यटन कारोबारियों से खास बातचीत की है। आइए नजर देखते हैं। राजस्थान की कला, संस्कृति, यहाँ का कल्चर और यहाँ की परंपराएं पर्यटकों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि राजस्थान टूरिज्म का हब है और 7 समुद्र पार से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आने वाले केंद्रीय बजट से लेकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की क्या उम्मीदें हैं? लंबे वक्त से नाइट टूरिज्म की मांग उठ रही थी, साथ ही साथ जो है वो कनेक्टिविटी को लेकर भी लोगों की मांग थी और पर्यटन नीति जो कि पूरे राजस्थान भर के पर्यटन स्थलों से लगातार मांगे उठी है। इसको लेकर हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं, मिस्टर डेजर्ट धीरज है और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो है वो क्रिट व्यास, गुलाब सिंह और तमाम लोग हैं जो कि टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं। किस तरह जो है वो टूरिज्म को लेकर बजट से उम्मीद रख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, बट मैं अभी फ़िलहाल साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देने की बात करूँगी। हमें न्यू टेक्नोलॉजी में भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए सरकार को, मे बी एम्प्लॉय बढ़ाने चाहिए साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ, फीडबैक देते हैं कि कितनी गंदगी है यहाँ पे, क्या घूमने जाएँ। विशेष करके साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और मेरा जो शहर है जैसलमेर एक टूरिस्ट प्लेस है और ये एकदम बॉर्डर एरिया पे आया हुआ है जैसलमेर के और बड़ी सिटी से काफ़ी दूर है। तो जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, जितने ज़्यादा लोगों को आने में सुविधा रहेगी, तो उतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों के पास समय कम है। अगर जितने ज़्यादा फ्लाइट्स हो सके तो उससे लोगों का आने का टाइम भी बचेगा और लोगों को यहाँ घूमने और यहाँ की हमारी विरासत देखने का आनंद आएगा उन्हें।
देखिए सम सैंड ड्यून्स एक बड़ा हब बन चुका है टूरिस्ट के लिए जैसलमेर में। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एडवेंचर एक्टिविटी में सेफ्टी की बहुत नीड रहती है। तो मैं इस बजट से सेफ्टी के लिए बहुत उम्मीद रखता हूँ। नाइट टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को नाइट टूरिज्म के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नाइट टूरिज्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, अपनी संस्कृति को दिखा सकते हैं और ये लोगों की इनकम को भी बहुत सपोर्ट करेगा। तो ज़रूरत है कि आने वाले बजट में जो है जैसलमेर और राजस्थान को देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र में बड़े आयाम स्थापित करने के लिए एक बड़े बजट की घोषणा होनी चाहिए और पर्यटन के लिए एक अलग से बजट या फिर एक सेपरेट बजट जो कि पर्यटन पर बेस हो, इस तरह की मांग कहीं ना कहीं उठती हुई नजर आ रही है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर, राजस्थान। देश की रीढ़, देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही व्यापारी वर्ग की भी आगामी बजट को लेकर उम्मीदें बंधी हुई हैं। खासतौर पर राजस्थान के व्यापारियों का कहना है कि राजस्थान स्टोन, ज्वेलरी, टेक्सटाइल में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण छोटे बड़े सभी व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में व्यापारी सरकार से स्थानीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने और टैक्स में कटौती की मांग जो है वो भी कर रहा है। दिखाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो है जल्द ही अपना बजट है वो जनता के समक्ष रखेगी और इसमें तमाम जो अलग अलग जो उद्योगों से या फिर अन्य चीज़ों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या मानना है, इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। हम कुछ व्यापारियों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे और क्या उम्मीदें हैं उन्हें इस बजट से। सबसे पहले तो मैं सर आपके पास आना चाहूँगा, क्या कुछ उम्मीदें लगती है इस बार बजट से? राजस्थान के बजट से बहुत उम्मीद है हमें कि सरकार सब जगह जो रोड्स वगैरह हैं जहाँ भी टूट रहे हैं सबको सही कराएंगी, काम भी अच्छा कर रही है और भी अच्छा करेंगी। और मुख्यतः जो हम चाहते हैं कि जो इन्होंने जो मंडियों में जो यूजर टैक्स लगाया है व्यापारियों के ऊपर उसको हटाया जाए, क्योंकि यूजर टैक्स लगाने से मंडियाँ वीरान हो गई हैं। व्यापारी के तौर पे आप क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार केंद्र के बजट से? माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो बजट पेश होने वाला और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के राजस्थान सरकार में जो बजट पेश होने वाला है वो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए कल्याणकारी साबित होगा और व्यापारियों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वो अच्छा बजट पेश होगा केंद्र सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से भी। तो व्यापारियों में एक अच्छी उम्मीद है और व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना और व्यापार में उन्नति और व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही निश्चित रूप से अच्छा बजट पेश करेगी। कुछ बातें हैं जो लघु उद्योग भारती के नाते हम लोग कहना चाहते हैं कि एक ये जो सरकार ने MSME के लिए पेमेंट का 45 डेज का जो कंपल्शन रखा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये PSUs पर भी लागू होना चाहिए। PSUs पर नहीं होने से MSMEs का बहुत बड़ा फंड वहाँ पर अटका हुआ रहता है और उससे क्रेडिट की बहुत बड़ी समस्या आती है। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से आता हूँ, एग्रीकल्चर के बनाता हूँ। तो मैं जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने PDMC स्कीम लागू करी है और ये बहुत सक्सेसफुल चल रही है। हम ये चाहते हैं कि इस साल जो है पहले से ज़्यादा बजट आए और इनकी जो सब्सिडी की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सरल बनाया जाए, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट को और किसानों को सब्सिडी का अमाउंट है वो जल्दी मिल जाए। राजस्थान में व्यापार की दृष्टि से देखें तो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, मार्बल एंड ग्रेनाइट्स और टेक्सटाइल। और जो अभी टैरिफ 50% USA में लगा है उसके कारण ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये बड़ी कठिनाइयों में हैं और इनका जो व्यापार है लगभग नगण्य सा हो गया है। तो आवश्यकता है कि अभी इन जो क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र जो कि भारत सरकार को एक अच्छी रेवेन्यू देते थे, इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। ये जो सरकार है बड़ी बिजनेस फ्रेंडली सरकार है और इनके जो एक्शंस अभी हम लोगों ने देखे हैं तो वो उम्मीदें आज व्यापारी वर्ग हमारी बहुत आगे बढ़ भी जाती है, क्योंकि मैं नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री जिसमें हमारे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट ये सब आते हैं, तो इसमें आज हमारे लिए सबसे प्राथमिक इसमें हमको ये चाहिए प्राथमिकता कि हमारे इस पे जो GST है 18% से 5% कर दी जाए। इससे 2 फायदे होंगे। कुछ हमारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैंडस्टोन हो गया या कोटा स्टोन हो गया, उन पे आज 5% है। इन कुछ आइटम है जिन पे 18% है। तो एज ए कस्टमर सबको कंफ्यूजन होता है कि भाई क्यों 18 और क्यों 5 है उसमें, तो उनको सबको 5% में कर दिया जाए तो एज ए इंडस्ट्री सबको बेनिफिट होगा।
देखो, बजट में तो निर्मला सीतारमण जी डिसाइड करेंगी कि ड्यूटी इसमें जीएसटी कितना कम करना है, वो तो सब गवर्नमेंट को पता है कि क्या पोजीशन चल रही है। मेरी ओपिनियन में जो भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसमें सारी जो राजस्थान की मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज की इंडस्ट्री है, वो 50 से क्या 30% कैपेसिटी पे चल रही है। तो उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तमाम व्यापारियों का यही कहना है कि जो टैक्सेज होते हैं उनको और सरल, उनके अंदर और सरलीकरण लाया जाए और साथ ही जिस तरीके से यूएस के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उस टैरिफ से जो है इन व्यापारियों को जो है केंद्र की सरकार के द्वारा राहत दी जाए, जिससे क्या इनके व्यापार पे कोई असर ना पड़े।